हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आज अपनी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सॉफ्टवेयर एडिटिंग के बारे में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो अ, आप लोगों के लिए मैंने तैयार की है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि आज ही क्यों। उसका एक कारण है कि अभी आप ये जो स्क्रीन पे कचरे का डब्बा देख रहे हैं, जिसमें आपको ये कुछ बॉक्सेस भी इसके अंदर में पड़े हुए हैं। और ये कचरा क्यों होता है? ज़्यादातर रीज़न इसका यही है कि हम गलत सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं होता, कर लेते हैं और फिर उसको रिकवर नहीं कर पाते। मेरे ख्याल में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर की वजह से ही डेड होते हैं बॉक्सेस। तो अभी मैं ये वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते कि एक बॉक्स को कैसे रिकवर करना है या फिर उसमें सॉफ्टवेयर कैसे करने चाहिए या सॉफ्टवेयर एडिट कैसे होता है, ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको आज के टॉपिक बता देता हूँ। पहला टॉपिक है अपना अनपैक और रीपैक करना। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम अपने बॉक्स में करने से पहले एक बार उसको पैक और रीपैक करें ताकि उसके रिमोट और उसके पैनल ये सब हम चेंज कर सकें। हर एक 50 तरह के बॉक्सेस हैं मार्केट में, लेकिन सॉफ्टवेयर लगभग एक दो ही टाइप के हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन में ज़रा सा चेंज होता है जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आती है। रिमोट काम नहीं करता, आपका पैनल वर्क नहीं करता। तो ये सारे आज के टॉपिक हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को अनपैक रीपैक करेंगे, उनका रिमोट कैसे चेंज होगा, पैनल कैसे वर्क करेगा और क्या इश्यूज़ आएंगे पैनल में, और आपके बॉक्स पे जो फिज़िकल बटन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर मेल फंक्शनिंग है। यानी कि मान लो अगर आप ओके प्रेस करते हैं और आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो उसको कैसे ठीक करना है। अब उसके लिए हमें जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहला टूल चाहिए कि जो बॉक्स के सॉफ्टवेयर को अनपैक और रिपैक कर सके। सेकंड टूल होगा जो कि आपकी रूट फाइल जो होगी, जिसके अंदर थीम होती है, आप रिमोट की फाइलें होती हैं, पैनल की फाइल्स होती हैं, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आपका नेशनल चिप का जो भी लोगो चेंजिंग के, रिमोट चेंजिंग के, इन सब के काम आता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फाइलें होती हैं। आपको एक 4 MB की बिन दिखाई देती है, लेकिन उस 4 MB की बिन में हमें सबसे पहले एक बूट फाइल होती है, फिर डेटा, और ये IPTV कर्नल फाइल होती है, लोगो होता है, पैच की फ़ाइल होती है, रूट होती है, सिस्टम होती है, एंड टेबल होती है। तो जैसे IPTV हो गया, आपका पैच हो गया, और आपका ये टेबल हो गई, एक सिस्टम हो गई। ये कंपलसरी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करती हैं। लेकिन जैसे बूट हो गई, कर्नल फाइल हो गई और रूट फाइल हो गई, ये और एक लोगो, ये फाइलें तो कंपलसरी हैं सॉफ्टवेयर में आनी। तो सबसे पहले बूट को समझते हैं। बूट फाइल वो होती है जो आपके सॉफ्टवेयर को एक ऑन करती है। जैसे एक अपने ट्यूबलाइट के अंदर स्टार्टर लगता था, सबसे पहले आपने देखा होगा। वो स्टार्टर क्या करता था, वो ट्यूबलाइट को झटका दे के चला देता था। तो सेम काम इसी का होता है। इसका सिर्फ यही काम होता है आपके सॉफ्टवेयर को बूट करा देना, उसके बाद में सारा डेटा वो बाकी की फाइल से रीड करती है। तो डेटा फाइल के अंदर आपके सैटेलाइट की डिटेल्स और आपकी TPs वगैरह ये सेव होती हैं। और कर्नल फाइल होती है, उसमें मेन कोड होता है जिसके अंदर वो किस चिप के लिए बना है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और ये सब चीज़ें। लोगो जो होता है उसमें आपका जो मेन स्क्रीन पे जब आपका रिसीवर स्टार्ट होता है तब जो लोगो आता है वो होता है। फिर आपके जैसे रूट फाइल होती है, वो क्या होती है, उसके अंदर आपकी थीम होती हैं, आपकी रिमोट की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं और थीम की भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो हम आगे जाके समझेंगे इस बारे में। सिस्टम और फाइल जो होती है, और ये टेबल है। टेबल एक बॉक्स को
बताती है कि मेरे पास क्या क्या है। उस टेबल में ये सब होता है कि अभी इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं और इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर वो एक टेबल है। वो जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक चार्ट 1 2 3 4 ऐसे करके ये सारा सिंक किया हुआ है इसके अंदर। IPTV और ये पैच हैं, इनके अंदर पैच वाले में आपके बिस की वगैरह की डिटेल्स सेव रहती हैं। IPTV में आपका IPTV डेटा सेव रहता है। ये सब चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं हम सॉफ्टवेयर की एडिटिंग की तरफ। तो मैं अपने फोल्डर्स ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स रखी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं टूल की बात कर रहा था, वो है ये अनपैक और रीपैक। किसी भी सॉफ्टवेयर को अनपैक रीपैक करना इस टूल से पॉसिबल है या फिर लाइनक्स की कमांड से पॉसिबल है। अब जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अनपैक किया हुआ था। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया और इस सॉफ्टवेयर को हमने सीधा इसमें ओपन कर लेना है और अनपैक पे क्लिक करना है। ये सारी आपकी फाइल्स हैं, इसमें पार्टीशन दिखाए हैं, 7 पार्टीशन हैं, ठीक है। और राइट प्रोटेक्टेड है कि नहीं है वो सब यहाँ शो कर रखा है, उनकी टेबल एरे वगैरह सब है। ये सब चीज़ें आगे समझने वाली हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये अनपैक हो गया। अब अनपैक होने के बाद ये सारी चीज़ें सॉरी जो मैंने अभी अनपैक करा है, कहाँ गया वो, 1 सेकेंड, मैंने कौन सा मैंने यही सॉफ्टवेयर को अनपैक कर दिया। मैंने ये नहीं करना था। दोस्तों मैं सॉफ्टवेयर को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने अभी ये वाला सॉफ्टवेयर अपने डेस्कटॉप पे रखा है, उस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने के बाद हम अनपैक पे क्लिक करेंगे। ये अनपैक हो गया और आपके जस्ट बराबर में ये आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट होकर आ गया। और अब इसमें सारी फाइलें आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले आप इसी एक लोगो फाइल को, आपको क्या लोगो चेक करना है, तो इस लोगो फाइल को यहाँ कॉपी करके दोबारा सेव कर दें और इसको कर दें BMP नाम से। तो अगर आप देखना चाहेंगे कि इसमें क्या लोगो लगा हुआ है तो बिना इंस्टॉल करे आप इसका लोगो चेक कर सकते हैं। ये आपको लोगो दिखाई देगा इसका। मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। लोगो हमने चेक कर लिया कि हाँ इसके अंदर कौन सा लोगो है। उसके बाद में अब हम अगले टूल की तरफ आते हैं और अगला टूल है मेरा न्यू टेक्स्ट फ्लैश टूल। ये आपको रिमोट फाइल चेंज करना समझ में आएगा इससे। ये हमारी एक्सट्रैक्टेड फाइल थी, इसमें यहाँ हम सेलेक्ट ऑल करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से आपकी जितना भी रिमोट का डेटा और सब कुछ है आपकी रूट फाइल में है, तो आप वहाँ से जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर ये फोल्डर है DVB और इसमें है थीम। ये आपकी फाइल्स हैं जिसके अंदर ये पैनल की है, ये की मैप है। अब समझिए कि मान लो कि आपने रिमोट चेंज करना है, आपके किसी सॉफ्टवेयर से ऐसे ही जो आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उससे की मैप को ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करो, कॉपी करो और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दो। मेरे पास में ऑलरेडी मेरा बॉक्स का की मैप है, तो मैं अभी क्या करूँगा, ये रहा वो की मैप फाइल है, मैं इसको उठाऊँगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, मैं इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। मैंने अपने बॉक्स का अब रिमोट पेयर कर लिया है। सिंपली मैं क्या करूँगा, जो एक्सट्रैक्टेड फाइल थी वो उसको पिक करूँगा जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, ओके करूँगा और इसको रीपैक कर दूँगा। ये नए नाम से सेव हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। जैसे अभी था ये डंप ऑल बिन और अब ये बन गया है डंप ऑल न्यू बिन, यानी कि ये जो न्यू फाइल बन के आई है इसके अंदर जो है उसमें मेरा अभी सॉफ्टवेयर का जो डंप है, रिमोट है, वो इसमें वर्किंग होगा। दूसरी चीज़,
ये तो हो गया अपने सॉफ्टवेयर को रिमोट पेयर करना, ये सीख लिया है। इसमें एडवांस एडिटिंग भी है और इसके बाद में आगे जाके आपने अपनी बहुत सारी एक्सएमएल फाइल हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है जैसे किसी मार्कअप वगैरह की, और वो सारी चीज़ें आप इसमें से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में एक टूल और है, ये होता है नेशनल चिप इमेज टूल। इस इमेज टूल को आप ओपन करेंगे तो इस टूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है भी या नहीं। ये देखो, जैसे ये न्यू वाला है, यहाँ पे आपने इसको ओपन कर दिया। ये देखिए, ये इसका यूज़र डिफाइंड है। अगर आप यहाँ नाम चेंज करेंगे तो आपके जो ME201020 डैश प्रीफिक्स लिख के जो आ रहा होगा आपके बॉक्स में वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से इसकी ट्रांस वगैरह चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन यहीं से चेंज हो जाता है, और ये आपका ट्यूनर शो करता है। आप यहाँ से अपना ट्यूनर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी अगर कर्नल उसको सपोर्ट करती होगी उस सेम ट्यूनर को, तो ही वो वर्क करेगा। अगर जैसे ये रहा RDA 1815M, अगर मान लो मेरे बॉक्स का ट्यूनर ये वाला है, मैं इसको ये करके और इसको सेव कर देता हूँ, अब सेव एज करके, तो अगर मेरी इस सॉफ्टवेयर की कर्नल फाइल के अंदर ये AV 2011 वाला ट्यूनर भी सपोर्ट करता होगा तो ये मेरे बॉक्स में वर्क कर जाएगा। नहीं तो यहाँ से ट्यूनर को चेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। थर्ड आता है इसमें लैंग्वेज चेंज कर देना। फोर्थ है आप इसका लोगो बदल देना। अब आपने लोगो चेंज करना है अपने इसका, तो आप इसका लोगो सिंपल से तरीके से आप इसका लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फाइल को ब्राउज़ कीजिए और आप अपना लोगो बदल सकते हैं। वो फाइल होनी चाहिए आपकी 64 KB से कम कितनी भी हो सकती है, लेकिन 64 KB से ज़्यादा की नहीं होगी। और ये थीम है, इसको एडिट करना हम बाद में बताएंगे। की मैप जो रिमोट चेंज करने का था वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपकी जैसे मेरे पास में अभी का एग्जाम्पल पड़ी है, आप यहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे की मैप को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे और ये की मैप यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। ये अभी शो नहीं करेगा, जब आप इसको सेव एज कर देंगे तो नेक्स्ट फाइल में शो करेगा। ये आपका डेटाबेस है जिसको हम सैटेलाइट डेटाबेस भी बोलते हैं। ये पूरी सैटेलाइट लिस्ट है, आपको पता लग जाएगी इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सैटेलाइट हैं, जिसको आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। सेम इसी की अकॉर्डिंग आप इसमें कॉपी करते जाएं, बढ़ाने हैं, कम करने हैं, सब कुछ। और ये उस सैटेलाइट के अंडर क्या क्या टीपीज कवर हो रही हैं, अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो ये टीपी भी आप एडिट कर सकते हैं। और ऐड नई टीपी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये डेटाबेस फाइल है, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और इसके अंदर होता क्या है। आप बैकग्राउंड, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर में ब्लैक बैकग्राउंड आता है, किसी में ब्लू बैकग्राउंड आता है, वो भी यहाँ से भी चेंज हो जाता है, न्यू टेक्स्ट टूल से भी हो जाता है। अब आती है फ्रंट एंड की बात। जो ये फ्रंट पैनल है, जो हमारा मेन लोगों को इशू रहता है कि रिमोट के बाद कि भाई उनका पैनल काम करा या नहीं करा, तो जो पैनल है वो आप यहाँ से अपना ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए आप की अप वाली की दबाते हैं, ठीक है, और आपका मेन्यू उधर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये जो आपके बॉक्स पे फिजिकल की है, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। मान लो अगर आपने वॉल्यूम अप वाली की दबाई और आपका मेन्यू खुल गया, तो आप
समझ गए कि ये 95 जो मेनू का है इसको आप की अप में डाल देंगे, इसको 79 को इधर डाल देंगे। इस तरह करके आप अपने सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपका इसमें मेन्यू भी चलेगा, उसकी फिजिकल की भी चलेंगी आपकी। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर आपका जो आपकी लाइट है, जो पैनल की लाइट है, वो ठीक से वर्क नहीं कर रही। मतलब आपका कई बार क्या होता है कि कुछ बॉक्सेस में क्या है कि एक रेड लाइट होती है, एक ग्रीन लाइट होती है, फिर नंबर्स होते हैं। मान लो आपकी ग्रीन लाइट नहीं आ रही है और जिसका मतलब होता है कि सेटअप बॉक्स को सिग्नल मिल गया है, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, वो सब नहीं आ रहा है, तो वो सब सेटिंग्स आप इन एलईडी रिवर्स में से एलईडी लॉक से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बॉक्स को प्रॉपरली आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरे ख्याल में पहला दिन था तो और मैंने तैयारी भी कोई ख़ास नहीं करी थी, लेकिन आज इतना ही है। आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। मान लो मुझसे कोई अभी कोई कमी रह गई, मेरी पहली वीडियो है, हो सकता है कि मैं कुछ बताना भूल गया हूँ, हो सकता है मेरे बताने का तरीका ठीक ना हो, तो आप मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। एडवांस एडिटिंग तक पहुँचते पहले हम यहाँ करते हैं, एडवांस एडिटिंग के ऊपर भी जाएंगे स्लोली। तो मैं नेक्स्ट